तो वायरल है जान, ये वायरल हो जाएगी। वायरल हो जाएंगे? हाँ, कौन पहचान रहा है मेरे को? अगर वायरल होगी तो कोई बात नहीं, होने दो, गलत काम भावना कर रहा हूँ। हाँ। तूफान कभी शांत नहीं होते, आंधियों से जो डर जाए वो मुकाम नहीं होते, जो डर जाए हालातों से वो देश की रक्षा के काबिल नहीं होते। ये लाइनें सटीक बैठती है उत्तराखंड के प्रदीप मेहरा पर, जो कि इन दिनों सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहे हैं। कौन है ये प्रदीप मेहरा और क्यों यह युवा इन दिनों सोशल मीडिया पर छा रखा है? क्या नाम है तुम्हारा बेटा? प्रदीप मेहरा। प्रदीप मेहरा। हाँ। और कहाँ के रहने वाले हो? उत्तराखंड, अल्मोड़ा। उत्तराखंड अल्मोड़ा। एक और जहां आज का युवा दिन प्रतिदिन नशे की गिरफ्त में फंसता जा रहा है और अपनी जिंदगी को तबाह किए जा रहा है, तो वहीं एक युवा ऐसा भी है जिसे नशा है देशभक्ति का और सेना में जाने का। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। रात को नोएडा की सड़कों पर दौड़ते इस युवक में जोश है, जुनून है और जज्बा है देशभक्ति का, जिसका नाम है प्रदीप मेहरा, जो देवभूमि उत्तराखंड का रहने वाला है। उसी देवभूमि से जहां हर परिवार से कोई न कोई सेना में जरूर जाता है। यहाँ के युवाओं में ललक होती है सेना में जाने की, और यही ललक प्रदीप में भी है। तो दौड़ क्यों रहे हो अभी? आर्मी के लिए। आर्मी के लिए? हाँ। बाप रे, आर्मी में ही क्यों जाना चाहते हो? और भी तो नौकरी हो सकती है। आर्मी बचपन का शौक है मेरा। हैं? जुनून है आर्मी का, वो वर्दी पानी है। वर्दी पानी है। एक बार फिर जुनून और जज्बे ने पहाड़ के युवा को रातों रात इंटरनेट की सुर्खियां बना दिया। पूर्व पत्रकार व फिल्म निर्माता विनोद कापड़ी ने 19 मार्च की रात 12 बजे नोएडा की सड़क पर पीठ पर बैग लेकर दौड़ लगाते हुए युवा प्रदीप मेहरा का वीडियो अपने ट्विटर अकाउंट पर शेयर किया था, जिसमें वह युवा के साथ बातचीत करते हुए ड्राइव कर रहे थे। वह गाड़ी धीरे कर उसे लिफ्ट ऑफर करते हैं, लेकिन वह मना कर देता है। अजय, छोड़ देता हूँ मैं तुमको। ना ना, मैं ऐसे जाऊंगा, दौड़ागा। तो दौड़ते हुए क्यों जा रहे हो? हैं? दौड़ते हुए क्यों जा रहे हो? दौड़ के जाता हूँ। प्रदीप ने बताया कि सेना में भर्ती होना चाहता है। वह नोएडा के सेक्टर 16 में मेकड़ी में काम करता है। उसे सुबह के साथ तैयारी का मौका नहीं मिल पाता, इसलिए वह रात में इसी तरह से अपनी प्रैक्टिस करता है। यार सुनो, तुम सुबह दौड़ लेना, मैं तुमको छोड़ देता हूँ। सुबह में उठ के बाद आना, सुबह मुझे ड्यूटी को जल्दी जाना होता है, तो खाना वाना बनाना होता है। कितने बजे? 8 बजे। कमाल है यार प्रदीप। कितनी उम्र है तुम्हारी बच्चे? 19। वीडियो ट्विटर पर शेयर होते ही लाखों लोगों ने उसे देखा और हजारों लोग शेयर कर रहे हैं। ऐसे में अब अल्मोड़ा निवासी प्रदीप मेहरा की मदद और हौसला अफजाई के लिए लोग सामने आने लगे हैं। इनमें सर्जिकल स्ट्राइक के हीरो कहे जाने वाले रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल सतीश दुआ भी शामिल है। जनरल दुआ ने प्रदीप की मदद के लिए कुमाऊं रेजिमेंट के कर्नल पूर्वी सेना कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल राणा कलिता से बात की है, जिससे प्रदीप का भारतीय सेना में जाने का सपना पूरा हो सके। रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल सतीश दुआ ने फिल्म निर्माता विनोद कापड़ी के ट्वीट को रिट्वीट करते हुए लिखा है कि प्रदीप का जज्बा प्रशंसनीय है। उनकी योग्यता के आधार पर भर्ती परीक्षा पास करने में उनकी मदद करने के लिए मैंने कुमाऊं रेजिमेंट के कर्नल और पूर्वी सेना के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल राणा कलिता के साथ बातचीत की है। वो अपनी रेजिमेंट में भर्ती के लिए युवाओं को प्रशिक्षित करने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। इसके साथ ही प्रसिद्ध क्रिकेटर हरभजन सिंह, कोई दीवाना कहता है प्रेम कुमार विश्वास, अभिनेता मनोज बाजपेयी, केंद्रीय राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर, वरिष्ठ कांग्रेस नेता हरीश रावत, लगे रहो मुन्ना भाई व 3 इडियट्स के लिए नेशनल अवार्ड विजेता सिंगर राइटर स्वानंद किरकिरे, कृष्ण की भूमिका निभा चुके अभिनेता स्वप्निल जोशी, इंडियन यूथ कांग्रेस के नेशनल प्रेसिडेंट श्रीनिवास, प्रसिद्ध आरजे, IAS, देश के वरिष्ठ पत्रकार और न जाने कितनी हस्तियों ने प्रदीप को उनके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी है। तो क्या कहना चाहते हो देश के लोगों को? कहना चाहता हूँ, मेहनत के आगे तो दुनिया झुकती है बस। नमस्कार, आपके साथ मैं हूँ प्रदीप तरमोला। इन दिनों पहाड़ सोशल मीडिया पर छा रखा है। ट्विटर से लेकर फेसबुक तक लगातार जो है पहाड़ सुर्खियों में है, सिर्फ एक युवा की वजह से। उसका नाम है प्रदीप मेहरा। प्रदीप मेहरा की रिपोर्ट हमने अभी तक आपको बताई, जानकारी दी कि क्यों ये युवा इन दिनों सोशल मीडिया पर छा रखा है।
नोएडा की सड़कों पर दौड़ता यह युवा, इसकी वीडियो बना दी जाती है और सोशल मीडिया पर डाल दी जाती है, जिसके बाद ये युवा रातों रात सुर्खियों में आ जाता है और वीडियो वायरल होने के बाद हर कोई इस पर गर्व कर रहा है, फक्र कर रहा है। लेकिन अगर इस पर गौर किया जाए और बारीकी से सोचा जाए, क्या गर्व की बात है ये? क्या गर्व की बात है कि 19 साल का बच्चा नोएडा की सड़कों पर दौड़ रहा है, 12-13 घंटे काम करने के बाद कंधों में झोला थामे नोएडा की सड़कों पर दौड़ रहा है, सिर्फ और सिर्फ अपने सपने को पूरा करने के लिए। गर्व की बात है ये। जरा गौर से सोचिए कि खेलने कूदने की उम्र में एक बच्चा 12-13 घंटे काम करता है, उसके बाद अपने लक्ष्य को पाने के लिए जी तोड़ मेहनत कर रहा है, 10 किलोमीटर दौड़ रहा है। इस पर गर्व करने वाली बात है। प्रदीप मेहरा, जो कि आजकल सोशल मीडिया पर छा रखा है, उसकी कहानी सबने जान ली है। एक डायरेक्टर ने उनकी वीडियो जो है वो वायरल की है, जिसके बाद वो सुर्खियों में आ गए हैं। लेकिन अगर पहाड़ की मैं बात करूं, यहाँ पर जिस पहाड़ का प्रदीप मेहरा है, तो यहाँ पर न जाने कितने युवा ऐसे हैं जो हर रोज ऐसे ही दौड़ लगाते हैं काम से लौटने के बाद, और ऐसे ही न जाने कितने प्रदीप मेहरा नोएडा की सड़कों पर दौड़ रहे हैं, लेकिन किसी ने भी उन पर नजरें नायत नहीं की। कोई तैयार ही नहीं है उनकी तरफ देखने को, उनकी पीड़ा को समझने को, उनकी मजबूरी को समझने को। एक प्रदीप मेहरा के वायरल होने के बाद तमाम तरह के मैसेज आ रहे हैं, तमाम तरह के सोशल मीडिया पर ट्वीट किए जा रहे हैं कि हमें फक्र है, हमें गर्व है। लेकिन इस पर किसी ने बारीकी से नहीं सोचा कि वो बच्चा, जिसका बचपन, खेलने कूदने का बचपन जिसका था, उसके ऊपर इस तरह की जिम्मेदारियां पड़ गई है कि वो भूल गया है बचपन क्या होता है। उसका ड्रीम है सेना में भर्ती होने का। वो चाहता है कि वो सेना में जाए और देश की सेवा करे, लेकिन इसके बावजूद जो है कई परिस्थितियां हैं उसके सामने जिनसे उसे पार पाना है। लेकिन अब जो वीडियो वायरल हो रहा है, जो जिस तरह के मैसेजेस सामने आ रहे हैं, जिस तरह का फीडबैक मिल रहा है, तो उस पर मैं कुछ कहना चाहूंगी। क्या जो बड़े बड़े संस्थान हैं, उन्होंने कभी सोचा है, जो नेता है उन्होंने कभी सोचा है कि क्यों आज पहाड़ का युवा खेलने कूदने की उम्र में नोएडा की सड़कों पर दौड़ रहा है, वो भी 12-13 घंटे काम करने के बाद। 15 घंटे वो मैकडोनाल्ड में काम करता है, या 11 बजे, सुबह 8 बजे से लेकर और रात के 11 बजे तक वो काम करता है, जिसके बाद वो अपने घर जाता है 10 किलोमीटर, वो भी पैदल, रेस लगाकर, दौड़कर। क्यों? क्योंकि वो अपनी प्रैक्टिस जो है वो जारी रखना चाहता है, जिससे कि उसका जो ड्रीम है सेना में जाने का, वो पूरा हो सके। और इस वीडियो को देखने के बाद लगातार हर कोई कह रहा है हमें गर्व है, हमें गर्व है, हमें गर्व है प्रदीप मेहरा पर। लेकिन उनसे एक सवाल है, गर्भोक्ति से भरे लोगों, उस वीडियो को देखते हुए आपने यह सोचा है कि 19 साल की उम्र में वह लड़का पहाड़ से नोएडा मैकडोनाल्ड में काम करने के लिए क्यों पहुंचा होगा? किन परिस्थितियों के कारण वो पहुंचा होगा? किसी ने सोचा है? पढ़ने और गांवों के मैदानों में कूदने दौड़ने की उम्र में वह लड़का 15 घंटे काम करने के बाद कोलतार की सड़कों पर 10 किलोमीटर दौड़ने पर क्यों मजबूर है? किसी ने सोचा है? उस दौड़ते हुए लड़के को देखते हुए उसकी इजा का चेहरा सामने आया कि नहीं? इजा बीमार है उसकी, वीडियो में वो कह रहा है उसकी इजा बीमार है, एडमिट है हॉस्पिटल में। मजबूर है वो नोएडा में काम करने को, मजबूर है वो अपने सपने के लिए जी तोड़, जिस तरह से वो मेहनत कर रहा है उसके लिए। लेकिन मैं कहना चाहूंगी, हर रोज नेताओं के साथ फोटो खिंचाने पर मंत्रणा, विमर्श, शिष्टाचार, गहन मुद्दों पर चर्चा जैसे
विशेषणों से ओतप्रोत जो लोग हैं, क्या कभी अल्मोड़ा के सांसद, विधायक और उत्तराखंड के सीएम से पूछ पाओगे कि पहाड़ की जवानी नोएडा की सड़कों पर क्यों दौड़ रही है? क्यों 15 घंटे उसे काम करना पड़ रहा है? घर का पेट पालने की चिंता में बचपन जवानी को छोड़कर 15 घंटे काम करने के बाद सड़कों पर दौड़ने को मजबूर प्रदीप सिर्फ एक नाम या संख्या नहीं है, वह समूह है, बहुवचन है। दिल्ली, नोएडा, लखनऊ, मेरठ, लुधियाना, आगरा, देहरादून, मुंबई आदि शहरों की सड़कों पर आपको हजारों प्रदीप मिल जाएंगे। कभी सोचा है इतने प्रदीप क्यों दौड़ रहे हैं? किसी ने नहीं सोचा आज तक। बस एक वीडियो को वायरल होने के बाद सब लगे हुए हैं, गर्व है, फक्र है, हमें प्रदीप का जुनून उन्हें दिखाई दे रहा है, जज्बा उन्हें दिखाई दे रहा है, लेकिन उसके पीछे का कारण आज तक किसी ने भी नहीं पूछा कि आखिर क्यों खेलने कूदने की उम्र में उत्तराखंड का बच्चा नोएडा की सड़कों पर दौड़ रहा है। किसी ने ये सोचा तक नहीं। सवाल प्रदीप की मेहनत और सपनों का नहीं है, बल्कि ऐसी परिस्थितियों को जन्म देने वाली व्यवस्था का है जिसने उसे मजबूर किया है। सवाल गर्व का नहीं, शर्म का है। इस पर मैं यही कहना चाहूंगी कि इस बार अगर मुख्यमंत्री से मिलने जाओ, गुलदस्ता देने जाओ, तो उनसे पूछ लेना कि पहाड़ का वह बेटा पढ़ने और गांवों के खेतों में दौड़ने की उम्र में नोएडा की सड़कों पर क्यों दौड़ रहा है? आखिर क्यों? यह एक बड़ा सवाल है। वो नोएडा की सड़कों पर दौड़ा, किसी डायरेक्टर ने उसे देखा, उसे फॉलो किया, उससे पूछा, जाना कि क्यों वो दौड़ रहा है, क्यों वो रेस लगा रहा है। उसने भी नॉर्मल सा जो उसका ड्रीम है, उसने अपनी दिनचर्या बताई कि ये मेरी दिनचर्या है, 15 घंटे में काम करता हूँ, उसके बाद मेरा जो ड्रीम है उसे पूरा करने के लिए मैं 10 किलोमीटर दौड़ता हूँ, ये उसने बताया है। लेकिन एक प्रदीप जिसके चेहरे पर एक मुस्कान थी, वो दौड़ रहा था, हल्की सी मुस्कान उसके चेहरे पर थी, वो देखने को मिल रही थी। लेकिन बोलते हैं ना, हर मुस्कान के पीछे एक राज छुपा होता है। उस मुस्कान के पीछे कभी किसी ने जानने की कोशिश नहीं की कि आखिर क्यों प्रदीप तुम देवभूमि को छोड़ के आए हो, आपकी ईजा एडमिट है, क्यों उनको छोड़ के आप नोएडा में आए हो, क्यों नोएडा की सड़कों पर दौड़ रहे हो? आपकी तो खेलने कूदने की उम्र है। किसी ने ये सवाल नहीं पूछा। ये पीड़ा एक उत्तराखंड का युवा ही समझ सकता है और समझना चाहिए। और ऐसे सिर्फ एक प्रदीप नहीं, कई प्रदीप है ऐसे जो मजबूर है अपना घर को छोड़ने के लिए। उत्तराखंड में हमेशा से ही रोजगार पलायन का मुद्दा उठता रहा है, हर बार चुनाव में मुद्दा उठता है, हर राजनीति में ये मुद्दा उठता है, लेकिन क्या समाधान क्या निकला? आज भी प्रदीप नोएडा की सड़कों पर दौड़ रहा है अपनी एडमिट ईजा, अपनी बीमार ईजा को छोड़कर। क्या उसे हक नहीं है अपने परिवार के साथ रहने का? क्या ये उसका हक नहीं है कि बचपन में वो खेले कूदे? क्यों खेलने कूदने की उम्र में वो दौड़ रहा है नोएडा की सड़कों में, 15 घंटे काम कर रहा है? एक तरफ बाल मजदूरी पर रोक लगा दी गई है। कहीं अगर कोई बाल मजदूरी करता हुआ दिखाई देता है तो उसके लिए एक अलग सा प्रावधान बनाया गया है दंड का। लेकिन जब 19 साल का युवा दौड़ रहा है तो लोगों को फक्र हो रहा है, उस पर फक्र हो रहा है कि वो 15 घंटे काम कर रहा है। क्या सच में ये फक्र की बात है? गौर से सोचिए कि सच में फक्र की बात है? ये कभी किसी ने सोचा है कि क्यों ये युवा इस तरह से दौड़ रहे हैं? क्यों अपने घर से दूर है? एक ड्रीम है, उसे पाने के लिए इतना संघर्ष। वीडियो वायरल होने के बाद अब हर कोई उसकी तरफ मदद का हाथ
आगे बढ़ा रहा है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि उत्तराखंड में न जाने ऐसे कितने युवा है उत्तराखंड में अगर आप आओगे तो हर रोज आपको मॉर्निंग में, शाम को ऐसे दौड़ते हुए युवा नजर आएंगे। कोई उनकी पीड़ा को नहीं समझता है। वो भी अपना काम करते हैं, 12-12, 13-13 घंटे काम करने के बाद ऐसे ही दौड़ रहे हैं, अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं, जस्ट बिकॉज उन्हें सेना में जाना है, देश की सेवा करना है। देवभूमि उत्तराखंड एक ऐसी भूमि है जहां के हर परिवार से कोई ना कोई सेना में जरूर भर्ती होता है। यहाँ पे बच्चों के अंदर, युवाओं के अंदर जज्बा होता है, जुनून होता है, जोश होता है देश की सेवा के लिए, जिसके लिए वो कुछ भी करने को तैयार होते हैं। कितनी भी कड़ी मेहनत उन्हें करना पड़े वो तैयार रहते हैं। लेकिन इस बीच क्या किसी का फर्ज नहीं बनता है कि उनकी मदद की जाए, थोड़ा सा मदद का हाथ बटा दिया जाए, हाथ आगे उनकी तरफ बढ़ा दिया जाए, ताकि जो जिस तरह से उनका संघर्ष चल रहा है थोड़ा सा राहत तो मिले उन्हें। कोई इस ओर ध्यान नहीं देता है। एक वीडियो वायरल होने पर हर कोई चल पड़ा है उसके पीछे, फक्र है। लेकिन उत्तराखंड के लिए वाकई में ये फक्र की बात है? जरा गौर से सोचिएगा इस पर। जो सवाल उठ रहे थे उस सवाल को मैंने आपके सामने रखा है और सोचने वाली बात जरूर है इस पर। उत्तराखंड को नया मुख्यमंत्री भी मिल गया है, तो मैं चाहूंगी कि वो भी सोचे जरा थोड़ा सा कि वाकई में ये गर्व की बात है। उत्तराखंड के लिए गर्व की बात है कि उत्तराखंड का एक बच्चा 15-15 घंटे काम करने के बाद नोएडा की सड़कों पर दौड़ रहा है अपने सपने को पूरा करने के लिए और अपनी फैमिली के लिए। इसके बावजूद भी सब चुप है। सिर्फ एक वीडियो जब वायरल होती है किसी डायरेक्टर के द्वारा तो वो प्रकाश में आता है, तब उसकी तरफ हर कोई मदद का हाथ आगे बढ़ाता है। लेकिन एक सवाल है, क्या सिर्फ एक ही प्रदीप ऐसा है? उत्तराखंड के न जाने कितने युवा ऐसे हैं जो रोजगार के लिए पलायन कर रहे हैं और हर दिन इसी तरह से संघर्ष कर रहे हैं। तो आपसे भी निवेदन है कि थोड़ा सा गौर करें इस बात पर, उत्तराखंड की स्थिति पर। उत्तराखंड को जरूरत है रोजगार की, उत्तराखंड को जरूरत है मदद की, उत्तराखंड को जरूरत है लोकतंत्र में जिसको चुनकर वो भेजते हैं उनके साथ दिया जाए, सब मिलकर चले ताकि उत्तराखंड का विकास हो पाए और उत्तराखंड का युवा इस तरह से संघर्ष करता हुआ नजर न आए, वो भी इतनी कड़ी मेहनत के साथ। वो भी एक बच्चा, सिर्फ 19 साल का बच्चा इस तरह से संघर्ष अगर कर रहा है, इसमें कोई गर्व की बात नहीं है बल्कि उत्तराखंड के लिए एक शर्म की बात है। इतना ही कहूंगी, मुझे दीजिए अब इजाजत। नमस्कार।